हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपन देखेंगे 28 सितंबर के जो दोनों शिफ्टों में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो अम्ल और क्षार के बीच में योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती, वियोजन नहीं होती, उत्प्रेरक नहीं होती, कौन सी होती है, उदासीकरण। याद रखना, इसमें बनता है लवण बनता है, इसमें लवण बनता है प्लस में जल बनता है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कौन सी अपवर्तन से संबंधित नहीं, कौन सी प्रकाश की घटना है जो अपवर्तन से संबंधित नहीं है। तो याद रखना, स्पष्ट आकाश का नीला दिखाई देना, ये कौन सी घटना है, ये है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस प्रतिबिंब का निर्माण, ये भी अपवर्तन का है। पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठाए दिखाई देता है, ये भी सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, ये भी कौन सा अपवर्तन के उदाहरण ही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव एबी और रुधिर वर्गों के कितने जीन प्रारूप जीनोटाइप संभव है। तो याद रखना, मानव जो एबी और रुधिर वर्ग है उसके कितने जीनोटाइप संभव है। तो देखो उसके हैं 6। चलो चेक करते हैं कौन कौन सा। तो पहला है ए बी बी, इसके अलावा ए बी हो गया एक 2 3 4 5 और एक हो गया ओ। ये कितने जीनोटाइप हैं, 6 जीनोटाइप हो गए। आपसे पूछ सकता है कि मानव रुधिर के फिनोटाइप कितने हैं। तो याद रखना वो कितना होता है, 4। कौन कौन सा, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ। ये होते हैं फिनोटाइप, ये होते हैं जीनोटाइप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पण के बीच एक पेन को रखा जाता है, पेन के निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी। तो देखो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना, और वो सूत्र है आपका 360 डिग्री बटे में जो थीटा, जो एंगल दिया होता है वो थीटा माइनस में 1। ये फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो समतल दर्पण के बीच लंबवत है, लंबवत के बीच में 360 डिग्री और लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री। 0 से 0 कटा 9 चौक 36, माइनस में 1 है, 9 चौक 36, 4 माइनस 1 करोगे आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, यदि इनके बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्या इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लोरीन का उपयोग किया जाता है। फ्लोरीन का उपयोग किस में किया जाता है। तो चट्टानों के काटने में इसका उपयोग नहीं करते, जेवरात के निर्माण में भी नहीं करते, इलेक्ट्रोड के निर्माण में भी नहीं करते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस के शोधन में। इसके अलावा इसका प्रयोग सौंदर्य में और स्नेह के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है, फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन का मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे दही का जमना, दूध से दही बना, क्या इससे वापस आप दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। फल का पकना, जो फल पक चुका है क्या कच्चा फल बना सकते हो कि नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। भोजन पका है, कच्चा कर सकते हो क्या, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नमक का पानी में घुलना। जब पानी में नमक घुल जाएगा तो वाष्पोत्सर्जन करके आप उसको वापस नमक में परिवर्तित कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अभी देखो कुछ पदार्थ दिए आपको, इनको क्या करना है, सम्मिलित करना है, कौन किसका आंसर होगा।
पहला दिया है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आप याद रखोगे ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है वो किया जाता है पेयजल का शोधन करने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। दूसरा दिया है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है अम्ल नाशक के रूप में। और बेकिंग सोडा देखो, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, एच का मतलब देखो याद करने का सूत्र है, इसका बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। एच का मतलब हाउस हो गया, हाउस में काम करेगी बाई, तो याद कर सकते हो सोडियम बाई कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा धावन सोडा जिसको बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। और वॉशिंग सोडे का प्रयोग किया जाता है कांच के निर्माण में। किस में किया जाता है, कांच के निर्माण में। हल्का है तो कपड़े धोने के या धावन के रूप में किया जाता है, इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा कांच का निर्माण। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और इसका प्रयोग यहाँ करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे दंत चिकित्सा में। इसके अलावा जो सीलिंग होती है, छत होती है, उसको डिज़ाइन बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या आएगा, 3 नंबर, ए में 3। ए में आएगा 3 ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल के रूप में। 2 में आएगा 4, ए में 3, 2, 4, सी में 1 वॉशिंग सोडे का। और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर से अधिक वेग से पृथ्वी से ऊपर फेंका जाता है तो वस्तु, याद रखना, जब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो उसको बोलते हैं प्लायन वेग। क्या बोलते हैं, प्लायन वेग। क्या बोलते हैं, प्लायन वेग। और जब ऐसा फेंका जाएगा तो पृथ्वी पर वापस आएगी नहीं, चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगी नहीं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगी नहीं, वो कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, अंतरिक्ष में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, 2 कथन दिए गए हैं, इनको देख करके बताना है कौन सत्य है कौन सा असत्य। तो कथन आपका जो फर्स्ट है, फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है। आपको बोला गया है कि जो फ्यूज तार है, क्या उसको समांतरण क्रम में लगाते हैं क्या, नहीं, उसको कौन से क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज उपकरणों को उच्च विद्युत धारा को प्रभावित करके उनकी सुरक्षा करता है। गलत, ये भी क्या है, गलत। उच्च विद्युत धारा प्रभावित करके उसकी सुरक्षा नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर दोनों इसके गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान IIST 2007 में कहाँ स्थापित की गई, तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी संस्था मुख्य रूप से शामिल है। जो काजरी संस्था है किस शोध के लिए शामिल है, तो देखो, काजरी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड जोन जिसको अपन शुष्क जोन बोलते हैं, शुष्क क्षेत्र बोलते हैं। तो देखो, इससे संबंधित दिया हुआ खनिज खनन नहीं है, रेगिस्तान में पशुपालन नहीं है, भूमि सुधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। कौन सी संस्था में शामिल किया गया है इसको, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से लौह अयस्क का आयरन कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। देखो, लास्ट ईयर जो 27 का क्वेश्चन दिया था, 27 तारीख को, उसमें पूछा गया था लौह अयस्क कौन सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए लौह अयस्क कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसमें चारों दिए हैं, तो अब ये बताना आयरन कार्बोनेट कौन सा है।
क्या बताना आपको, आयरन कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिडेराइट। तो लोहा लाइमोनाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सिडेराइट। ये आपका क्या होता है, आयरन कार्बोनेट होता है, FeCO3। वह विटामिन जो एंटीऑक्सीडेंट वसा विलय, देखो इसमें दिया है वसा में विलय, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखो बी और सी, ये जो बी सी है जिसे अपन बस बोल सकते हैं, ये होती है पानी में घुलनशील। मतलब जो आपकी बस है वो कहाँ चल रही है, पानी में चल रही है। तो बी और सी तो वैसे कट जाएगा क्योंकि इसमें वसा दिया है। तो विटामिन B6 ये भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया, विटामिन सी ये ऑप्शन भी कट गया। अरे सीधे सीधे बच गया विटामिन ई। विटामिन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे अपन सुंदरता का विटामिन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि कथन दिए हैं, उनको देख करके बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल पारितंत्र में हो सकता है, नहीं, गलत बात है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास जोहड़ में भी अपन मत्स्य पालन कर लेते हैं, किसी पाउंड जिसमें गंदा पानी भरा है उसमें भी मत्स्य पालन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक तो क्या हो गया, गलत हो गया। मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है, बिल्कुल सही बात है, पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है ये। क्योंकि आप जानते हो कि जो पनीर खाते हैं बहुत महंगा होता है अगर शुद्ध ले तो उससे सस्ता ये क्या पड़ सकता है अपने, मछली। तो ऑप्शन नंबर एक गलत है, दो क्या है सही। कथन एक और कथन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा इसमें, कथन एक गलत है लेकिन दो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, भारत के संदर्भ में CSIR का पूर्ण रूप क्या है। CSIR का पूर्ण रूप क्या है, आपने सुना होगा, किसी ने नेट वगैरह की है तो उसमें देखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म है CSIR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कृत्रिम उपग्रह जिसे उसी स्थान से अवलोकन करने पर उसे निश्चित स्थिति में देखा जाता है। निश्चित स्थिति में देखा जाता है मतलब ये कौन सा उपग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा भूस्थितिक उपग्रह। इसका नाम क्या आगे दिया गया है, भूस्थितिक उपग्रह दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एक सर्किट में 3 प्रतिरोध हैं, 3 4 5 श्रृंखला में जुड़े हैं, जिसमें 6 वाट की क्या लगा रखी है उन्होंने, बैटरी लगाई हुई है। तो ऐसे स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखो 4 विकल्प दिए इनमें से देखना कौन सा सही है। सभी प्रतिरोध में विभवांतर समान होगा, ध्यान रखना इन सभी प्रतिरोध में विभवांतर समान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर एक तो गलत हो गया। प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा समान होती, बिल्कुल सही बात, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा क्या होगी, समान होगी। सभी प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध 12 है। याद रखना श्रेणी क्रम में जब होता है तो अपन इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो सीधे सीधे इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। 3 और 4 7 + 5 कितना हो गया, 12 ओम। तो ये क्या है, ये भी सही है। सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह 0.5 एम्पियर है। चलो निकाल के देखते हैं कि सर्किट में कितनी धारा है। बैटरी का वोल्टेज कितना दिया है, 6। तो आप एक फॉर्मूला आपको याद होगा, V बराबर क्या होता है, I R। अपने से इसमें I पूछा है तो I पूछा है तो अपन लिख सकते हैं I = V/R। अपने को V कितना दिया है, वोल्टेज 6, और R का मान कितना हो गया, 12 ओम। तो 6 12 का अपन लिख सकते हैं 1/2, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं 0.5। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, सी, जिसमें A B C D तीनों ऑप्शन है, BCD, वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव जाति में कितने जोड़ी कायिक गुणसूत्र, याद रखना कायिक गुणसूत्र बोला है, यानी कि ऑटोसोम्स कितने पाए जाते हैं। तो ऑटोसोम्स की जो संख्या होती है, देखो मानव जाति में अगर गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी पूछता तो वो कितनी हो जाती, 23। लेकिन इसने पूछा है ऑटोसोम, ओनली ऑटोसोम पूछा है, तो वो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। और एक जोड़ी क्या होती है इसमें, एलोसोम, क्या होता है, एलोसोम होता है। तो याद रखना मानव में कितने कायिक गुणसूत्र होते हैं, तो 22 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पूछा गया है, पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेरिस्कोप क्या होता है। जैसे समुद्रों में जो युद्ध होता है उस समय एक ऐसा उपकरण होता है जिसे बाहर की, जिसमें दर्पण लगे होते हैं, वैसे बाहर निकाली जाती है वो नली, उसमें से देखा जाता है। तो वो युद्ध के समय, या फिर अपन बोल सकते हैं पनडुब्बी में से जो पेरिस्कोप को बाहर निकाल करके ये देखा जाता है कि जो दुश्मन सेना है वो कितना दूर है, कितनी है, कितना नहीं है, तो इस काम में लिया जाता है। तो ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखना ये करता है प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर। कौन से सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, राजस्थान सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा को जमीन स्तर तक उपयोग वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी ज्ञात का प्रसार करने के उद्देश्य से किया गया है। तो इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था नहीं है, छात्र विज्ञान केंद्र नहीं है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव कौन है, तो ये तो आप सभी जानते हो, अच्छे से सुन रखा है। कौन हो जाएगा इसका, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर दूसरा पूछा जाता तो वो कौन हो जाता, बज एल्ड्रिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और चलो इतने ही क्वेश्चन थे, तो शायद आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। और अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि साइंस से जुड़ी हुई अच्छी खबरें आपको यहाँ पे मिलेंगी। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।